डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का इख्तलाफी नोट सामने आया, जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया है। देखें, ये जो सियासी हिजान और एक अदम इस्तेकाम जिसकी बात हो रही है तवील अरसे से, वो माशी अदम इस्तेकाम के साथ अब अगले चंद दिनों में एक हतमी आप कहते हैं ना मुकम्मल स्पाइक जिसे कहते हैं, उस तरफ ये मामला जाएगा। और एक बड़े मशहूर अमेरिकन ऑथर या उनको पंडित कहें, पॉलिटिकल, जेम्स कार्वेल, उन्होंने ये 1992 में जब बुश सीनियर और बिल क्लिंटन के दरमियान जब इलेक्शंस की डिबेट्स हो रही थी, तो एक जुमला उन्होंने कॉइन किया था, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी स्टूपिड। फिर उसके काउंटर नैरेटिव भी आए कि नहीं, इट्स नॉट ऑल अबाउट इकोनॉमी, मतलब वो आज तक एक जुमला जो है वो चल रहा है। और कल शब से, यानी कल रात 12 बजे के बाद से जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू होंगी टीवी पे, वो होंगी नोटिफिकेशंस की। नोटिफिकेशन से मुराद ये है कि गैस की कीमतें, टिकट्स, इनकम टैक्स में इजाफा, मतलब ये एक आप समझें कि एक हिजान सा जो है वो बपा होगा कि क्या इतनी तेज़ी के साथ, इतनी जो है वो हंगामा आराई में ये क्या मामला हुए, किसकी कीमत बढ़ी, किस पे कितना टैक्स लगा, क्या अवाम को कुछ बताया गया, अवाम को अंधेरे में रखा गया। एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो रही है कि मुझे नहीं पता कि उसमें तनख्वाहदार तबके का क्या बनेगा और कितना किस पे टैक्स लगेगा, कितना कट जाएंगे पैसे, मतलब एक उसको कोई बयान करने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो एक अनार्की सी पैदा हो गई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो आपकी एलीट है वो मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्टेड है। मतलब उनको कोई इशू नहीं है, उनकी 10 नस्लें अगली जो हैं उनका पैसा जमा है उनके पास, और मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट्स हैं मुल्क के अंदर, उसको छोड़ दें। एलीट, मैं एक एलीट का जो इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं किसी एक तबके को उसमें नहीं डालता। अब इशू ये है कि उन्होंने इसमें बात करना मुनासिब ही नहीं समझा, और उसमें ये 200 अरब के नए टैक्सेस, यानी पिछला जो पेश हुआ था शायद वो कुछ और था, जो मंजूर हुआ है वो कुछ और था। वो मंजूर होते होते शायद उसमें मज़ीद, बजाय इसके कि कुछ यानी डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है, तो कुछ उसमें बेहतरी के आसार आते हैं। ये होते होते बढ़ते बढ़ते एक अरूज पे पहुंच गया। और आज जो है वो शहबाज राना साहब की स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगी हुई है कि बजट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू लिव, एक्सपेंसिव टू लीव। कि बजट जो है उसमें ज़िंदा रहना मुश्किल है और छोड़ के जाना भी मुश्किल है, महंगा है। और उसमें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये सूरत हाल बताई है कि इजाफ़ी जो 1.7 ट्रिलियन के टैक्सेस लगे हैं, उसमें एलीट क्लास को, या इस मुल्क की जो अशराफिया है, जिसके लिए मैं एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, और उसको मुकम्मल ना सिर्फ मराद दी गई हैं, मज़ीद बढ़ा दिया गया है उनके नाज नखरे अल्ले तलल्ले, बल्कि आप इस तरह समझ लें कि अब इस तरह की सूरत हाल है कि शायद उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, और शहबाज राना साहब से अगर हमारा रब्ता है तो अगर वो अवेलेबल हैं तो मैं उनसे ही ये पूछूंगा 3-4 बातें कि भाई ये बताएं कि इस बजट की कोई ओनरशिप लेने को तैयार है, इस बजट का फौरी असर क्या होने जा रहा है, और क्या ऐसा बजट उन्होंने कभी पहले देखा है, और ये क्या इस पर कोई डिबेट हुई है, कोई बात हुई है। तो अगर शहबाज राना साहब मौजूद हैं तो मैं शहबाज राना साहब को सलाम कहते हुए उनको शरीक गुफ्तगू करूँगा। जी शहबाज राना साहब। डॉक्टर साहब, ये 18वां बजट था जो मैंने कवर किया अपने प्रोफेशनल कैरियर का, और फ्रैंकली इस जैसा बजट मैंने देखा नहीं है। ये ऐसा बजट था जिसके अंदर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी की डायरेक्शन नहीं है, सेल्फ
कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो इकदाम किए गए। एक तरफ बेतहाशा बोझ डाला गया टैक्सों का आवाम के ऊपर, दूसरी तरफ मखसूस तबकों को जो है वो टैक्सों में छूट दी गई। एक तरफ टैक्सों में इसलिए इजाफा किया गया कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते और हमने IMF का प्रोग्राम करना है। तो दूसरी तरफ बजट में तकरीबन 30% इजाफा कर दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिस का बजट है उसमें 62% का इजाफा, जो कौमी असम्बली है उसके बजट में 46% का इजाफा, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसके बजट में 58% का इजाफा। 2013 में जब उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो 5 जून को मुझे यहाँ तक याद पड़ता है इन्होंने ओथ लिया था और साथ ही कोई हफ्ते या 10 दिन के अंदर बजट दे दिया था। तो वो उसके ऊपर उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो फोकस नहीं उस तरीके से कर पाई थी। जो बजट है जिसमें ये गवर्नमेंट जो है वो 4 माह से 3.5 माह से इक़्तिदार में थी, बट अगेन इसको अब कहा जा रहा है, जैसे खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ऑल दो उनकी पूरी सपोर्ट थी इस बजट को, कि जो है ये ब्यूरोक्रेसी का बजट है। तो ये जब ब्यूरोक्रेसी काम करती है जिसमें कोई भी ऐसा काम हो वो उसके अंदर पॉलिटिकल विजडम नज़र ना आ रही हो तो उसकी जो शेप निकलती है वो 2024-25 का बजट की सूरत में निकलती है। जिस किस्म का ये बजट दिया गया है उससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि लोगों की जो आमदन है उसमें बेतहाशा कमी होगी इजाफी टैक्सों की वजह से। चाहे वो हमारा छोटा तबका है आमदन के हिसाब से या बड़ा तबका है, हर जगह पे हिट पड़ी है। और उसके साथ ही जहाँ पे आमदन में कमी होगी जो अखराजात हैं उसमें बेतहाशा इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ ऑलमोस्ट हर चीज़ जिसके पीछे कोई लॉबी नहीं थी उसको टैक्स किया गया है, या लॉबी थी तो उसकी सुनी नहीं गई, उसको टैक्स किया गया। तो एक तरफ अखराजात में इजाफा होगा टैक्सेस की वजह से और उसके से जो रिलेटेड महंगाई होगी, और दूसरी तरफ जो आमदन है जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो तनख्वाह में इजाफा हो गया 20 से 25%। प्राइवेट सेक्टर की जो है उसमें आमदन में इजाफा नहीं हुआ, तो उसकी आमदन में कमी होगी तो लोगों के लिए अब काफ़ी से ज़्यादा मुश्किलात जो हैं उनको सामना करना पड़ेगा। जो मैंने आज की अपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के इंट्रो में लिखा, हर तरह की आमदन सिवाय मखसूस तबके की आमदन के, हर तरह की चीज़ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है सिवाय उसके जो किसी के पीछे कोई लॉबी हो, और हर तरह का जो एहसासा है सिवाय उस असासे के जो किसी मखसूस तबके का हो उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। अगर आपने सीमेंट खरीदना है, अब जो सीमेंट का इस्तेमाल है वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो घर बनाने के लिए भी हो सकता है, वो कब्रिस्तान में भी सीमेंट इस्तेमाल होता है, वो सड़कें बनाने के लिए भी होता है। फी बोरी सीमेंट की कीमत में 100 रुपये इजाफा सिर्फ इसलिए होगा कि उसके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसका रेट 2 गुना कर दिया गया, क्योंकि हुकूमत को 80 अरब रुपया ज़्यादा चाहिए। दूध का डिब्बा है जो अब हर घर की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आप एक साफ़ और एक आप हाइजेनिक जो दूध पीना चाह रहे हैं तो आप डिब्बे का दूध पीने को प्रेफर करते हैं। ऊपर एक नया टैक्स लगा 18% टैक्स, जो कि आज के रेट के ऊपर 50 रुपए में ट्रांसलेट होता है। अगर आप चिकन का गोश्त खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, तो उसकी मुर्गी की जो खुराक है उसके ऊपर भी टैक्स है, तो जिससे मुर्गी महंगी होगी। ये आपको मैंने चंद चीज़ें बता दी हैं सेल्स टैक्स वाली साइड पे। घर में अगर आप रहते हैं और आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपके घर पे 5 फार्म हाउस के ऊपर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक, और घर के ऊपर 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स लगा दी। अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसका इंजन में ऑयल इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल ऑयल, उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, घरों की ट्रांसफर के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसका कोई तस्वर नहीं है, और सबसे बढ़कर जो आप टैक्स देते हैं उस टैक्स के ऊपर एक जुर्माना लगा दिया गया कि आपकी जरूरत कैसे हुई आपने टैक्स दी। ये दुनिया का एक नया कानून है कि इनकम टैक्स जो आपने दिया है, जो इसका रेट 35 है, और अगर आपकी सालाना आमदन 1 करोड़ रुपया है और माहाना आमदन तकरीबन 8,33,000 रुपया है, तो जो आपने 35% टैक्स दिया उसके ऊपर आपको 10% जुर्माना देना पड़ेगा। ये दुनिया का एक नया बजट बना है टैक्स के ऊपर जुर्माना, जिसे 40% सैलरीड क्लास का टैक्स रेट हो जाता है, 39% जो नॉन सैलरीड क्लास है उसका जो टैक्स रेट है वो तकरीबन 50% हो जाता है। गवर्नमेंट तो वो नहीं कर रही, अपने बजट कौन नहीं कर रही, कोई सामने आके इसको डिफेंड नहीं कर रहा। तो जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी दिस इज द बजट ऑफ द ब्रोकरेट्स बाय द ब्रोकरेट्स एंड फॉर द ब्रोकरेट्स, मैंने उसके अंदर जुमला और ऐड कर दिया था कि दिस इज द बजट ऑफ अ बैंकर बाय अ बैंकर फॉर द बैंकर्स। वो तो शुक्र एटलीस्ट कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज़ का तो नोटिस लिया, बैंकर्स को, बैंक्स को बड़ी खामोशी से 60 अरब रुपए की इनकम टैक्स की छूट एक दी जा रही थी। वो उसके ऊपर मैंने खबर की 2 दिन पहले, वो प्राइम मिनिस्टर ने कल उसका नोटिस लिया और वो चीज़ कल बजट में पास नहीं हुई। FBR से टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो तकरीबन 13,000 अरब रुपये है, और 13,000 अरब रुपये जो FBR के कलेक्शन का हदफ है उसमें से 9,975 अरब रुपए का जो है वो पैसा सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का कोई 1,000 अरब रुपए का है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका हदफ है अदर देन द FBR टैक्सेस, वो भी तकरीबन 4800-4600 अरब रुपए के करीब है। तो आप
तकरीबन देख सकते हो कि 18,000 17,500 से 18,000 अरब रुपए के जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस हैं वो अगले साल हुकूमत इकट्ठे करने का इरादा रखती है। आप बजट का साइज भी इससे ज़्यादा ही है, और ये जो 18 साढ़े 18,000 अरब रुपया इकट्ठा होगा, उसमें से अच्छी खासी रकम जो है आपकी FBR की ज़्यादा तो सिर्फ FBR से है। 13,000 अरब रुपए का जो 57.5% है वो सूबों को चला जाएगा। तकरीबन आपका 18,900 अरब रुपए का बजट पेश हुआ था पार्लियामेंट में, जिसमें सूद आपका तकरीबन 9,800 अरब रुपए का सिर्फ सूद है, और कोई 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा की पेंशन है, कोई इसके करीब ही कोई 850 अरब रुपए के करीब सिविल हुकूमत चलाने का खर्चा है, फिर दिफा का खर्चा है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहती है। सुबह और चीज़ होती है, शाम को कोई और चीज़ होती है। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं कि इस दफ़ा जब बजट बनने की एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तो 1,000 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट की बात हुई, फिर उसको बढ़ाकर 1221 अरब रुपया कर दिया गया। फिर भी कुछ सियासी जमातों के दबाव थे और पैसा और चाहिए था, फिर उसको बढ़ाकर 1,500 अरब रुपया कर दिया गया। फिर जो पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ वो 1,400 अरब रुपए का हुआ। फिर जो पार्लियामेंट ने तरक्याती बजट अप्रूव किया वो 1,150 अरब रुपए का किया। एक सिर्फ तरक्याती बजट के हेड में 5 दफ़ा तब्दीली हुई है, 5 दफ़ा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी जो बजट के मामला थे वो कैसे चल रहे थे। मैं इसको डिफाइन तो नहीं कर सकता, किसी की नालायकी, मैं कोई सब्जेक्टिव बात नहीं करना चाह रहा। मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि जो ये बजट लेके आए हैं, जो पार्लियामेंट से उन्होंने पास करवाया है, और जिसकी बेस के ऊपर ये IMF का प्रोग्राम 3 साढ़े 3 साल का जितने का भी ये करना चाह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं लगता कि इस बजट के साथ ये IMF का प्रोग्राम बगैर कोई नया मिनी बजट लाए बगैर कर सकेंगे। 1,500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे 12 जून को जब बजट पेश हुआ था। कल जो बजट पास हुआ है उसमें टोटल जो टैक्सेस का तखमीना जो FBR का हुकाम ने हमें बताया वो 1,700 अरब रुपए का है। कल इजाफी टैक्सेस आए हैं, जैसे अभी आमदन के ऊपर टैक्स के ऊपर सरचार्ज नया टैक्स है, फिर बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर एक 10 से 15% नया टैक्स लगाया गया। फिर जो सीमेंट की बोरी है बजट में उसके ऊपर जो तजवीज़ थी वो 3 रुपये फ़ी किलो की थी, अब उसको 4 रुपये फ़ी किलो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग गई है। 50 किलो की बोरी होती है तो आप देख लें, अगर पहले उसका जो रेट था 1 रुपया बढ़ाया था, 2 रुपये बढ़ा के। इसी तरीके से इन्होंने जो आपके जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसके इकॉनमी क्लास, बिजनेस क्लास, हर तरह की जो क्लास है उसके ऊपर इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट्स बढ़ा दिए हैं। सिर्फ उस एक मदमे को उनको 50 से 55 अरब रुपया आ जाएगा। जो बजट पेश होता है उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। जो बजट पास होता है जिस दिन उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आती है फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो इन्होंने कल और तरह में इंट्रोड्यूस करवा के और नए टैक्सेस लगवाए हैं कल। लेकिन जो बजट आया उसके बाद डॉक्टर साहब एक ही चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, वो खामोशी है। मेरा ख्याल मैं और आप भी खामोश हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।